क्या? कल पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन आंसर करा देते हैं आप लोग को। पहला क्वेश्चन है, विद्युत सर्किट के निम्नलिखित घटकों को दर्शाना है। आपको नाम दिए गए हैं, उनका आपको प्रतीक लिखना है। ठीक है, प्रतीक तो सबको पता ही है, फिर भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत सर्किट सर्किट के निम्नलिखित घटकों को दर्शाने के लिए प्रतीक बनाएं। ठीक है, आपको प्रतीक बनाने हैं। क्या क्या है? कनेक्टिंग तार या संयोजी तार। ठीक है, कनेक्टिंग तार, और दूसरा दिया है आपको ऑफ स्थिति में स्विच, ऑफ स्थिति में स्विच, और क्या दिया है? बल्ब और फैन, और दिया है ऑफ स्थिति में स्विच, ऑफ स्थिति में। ठीक है, अब ये ऑन स्थिति में, ऑफ स्थिति में पहले दिया है, ऑन स्थिति में स्विच और बैटरी को आपको दिखाना। ठीक है, अब आप उत्तर में क्या लिखोगे? विद्युत परिपथ का घटक, विद्युत परिपथ के घटक, और इसमें इसके प्रतीक बना दीजिए। प्रतीक पहला क्या दिया है? कनेक्टिंग तार या संयोजी तार। कनेक्टिंग तार, बताइए दिव्या बवारी, कनेक्टिंग तार का प्रतीक कैसा होता है? दिशा आप बताइए, पलक आप बताइए, कनेक्टिंग तार का एक लाइन खींची जाती है ना। ठीक है, कनेक्टिंग तार को किससे दिखाया जाता है? एक लाइन से। सेकंड है ऑफ स्थिति में स्विच। ठीक है, ऑफ स्थिति में स्विच, तो आप कैसे दिखाओगे? वायर से कनेक्ट हुआ, ये स्विच को कट कर दोगे और यहाँ से वायर से जोड़ दो। ठीक है, ये क्या है? ऑफ स्थिति में स्विच। नेक्स्ट है बल्ब। ठीक है, बल्ब को कैसे दिखा सकते हैं? इस तरह से, और पोर्ट है फैन, फैन को एक प्लस चिन्ह और एक माइनस। ठीक है, इस तरह से दिखा दिया। और ऑफ स्थिति में स्विच, लास्ट है
सॉरी ऑन स्थिति में स्विच, ऑन स्थिति में स्विच। ठीक है, अब इसको ऑन स्थिति में दिखाना है। आपने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट किया, यहां से ये हो जाएगी ऑन स्थिति में स्विच का प्रतीक। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं, कौन कौन से प्रतीक है? तो एक चित्र दिया गया है, उसको आपको आरेख में बनाना है। ठीक है, सेकंड है चित्र में दिखाए गए सर्किट को दर्शाने के लिए सर्किट आरेख बनाइए। को दर्शाने के लिए सर्किट आरेख बनाइए। सर्किट आरेख बनाइए। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है। ठीक है, ये थर्माकोल या सीट, इसमें दो क्या लगाई गई है, बोर्ड भी लगाई गई है। इससे एक सेल बनाया गया है यहाँ पे। ये प्लस और ये माइनस, इससे एक बार वायर को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे क्या बनाई, बल्ब बना है, और बल्ब को के एक टर्मिनल को सेल से और दूसरे टर्मिनल को इस पिन से कनेक्ट किया गया। अब इनके बीच क्या लगाई गई है, सेफ्टी पिन को लगाया गया। ठीक है, एक क्या लगाई गई है, सेफ्टी पिन। ये क्या है, एक सेफ्टी पिन। अब ये बताइए कि ये परिपथ में बल्ब जलेगा या नहीं? नहीं। क्यों नहीं जलेगा, बताइए। मैम क्योंकि बताइए बताइए। जुड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि ये जो है ये पिन एक बोर्ड, सिर्फ एक ही बोर्ड से, जो सेफ्टी पिन है सिर्फ एक बोर्ड की पिन से जुड़ी है, दूसरे से नहीं जुड़ी है। यानी कि यहाँ से परिपथ क्या हो गया, अपूर्ण हो गया। ठीक है, अगर ये पूरा ही कनेक्ट होता तो क्या होती, ये बल्ब जलने लग जाता। ठीक है, इसका हमको क्या बनाना है, सर्किट आरेख बनाना। ठीक है, अब बना दीजिए। क्या क्या दिया गया आपको, एक बल्ब जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो बल्ब को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब सेल जोड़ दिया गया है, सेल का प्लस सिरा, यानी कि जो लंबी वाली लाइन है वो खींच के एक माइनस सिरा, और यहाँ पे जो, अब क्योंकि पिन तो आप दिखाएंगे, यानी कि हम क्या दिखाएंगे, स्विच। स्विच कैसे दिखाएंगे हम, ऑफ वाला। ठीक है, स्विच कैसे दिखाएंगे, ऑफ वाला। ऑफ, हाँ ऑफ स्विच के लिए इस तरह से क्या हो जाएगा, परिपथ बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बल्ब और
ये हो जाएगा सेल और ये बन जाएगा स्विच। तो लिख लेंगे थोड़ा सा क्या है इसमें। बल्ब के, ठीक है, परिपथ में बल्ब के एक टर्मिनल को किससे, सेल से जोड़ दिया गया है। सेल के धन टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, और सेल के ऋण टर्मिनल को, ठीक है, बोर्ड के पिन से जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को इससे बोर्ड पिन से जोड़ा गया है, बोर्ड पिन से जोड़ा गया है। दो बोर्ड पिनों के बीच में, ठीक है, बीच में एक सेफ्टी पिन लगी है, ठीक है, लगी है, जो दोनों बोर्ड पिनों को जोड़ती नहीं है, ठीक है, जोड़ती नहीं है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे परिपथ पूर्ण नहीं होता है और बल्ब दीप्यमान नहीं होता है, ठीक है, बल्ब क्या होगा, दीप्यमान नहीं होगा। चलिए, इतना समझ में आया आपको। बस आपको क्या बनाना है, परिपथ बनाना है, जैसे जैसे इसमें कनेक्ट किया गया है बस वैसे ही आपको लिख देना, ठीक है। चलिए, समझ में आया ये चीज। यस मैम। चलिए, यस मैम। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 4 सेल दिए गए हैं, आपको उनको जोड़ना है, ठीक है। थर्ड है 4 सेल की बैटरी बनाने के लिए आप उनके टर्मिनलों को
तारों से कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, दर्शाने के लिए आरेख खींचिए, दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। अब है आपको 4 सेल देंगे, ठीक है, इस तरह से एक सेल है, इसका प्लस है और ये माइनस, ठीक है। दूसरा सेल है ये, इसका प्लस नीचे है और माइनस ऊपर। नेक्स्ट है ये भी, इसका जो धन सिरा है नीचे को है और ऋण सिरा ऊपर। नेक्स्ट है आपका, इसमें धन सिरा ऊपर को है और ऋण सिरा नीचे, ठीक है। ये है प्लस और ये है माइनस। आपको ये तारों से जोड़ना है, ठीक है। उत्तर में इनको जोड़ देते हैं। इस जगह माइनस और ये जगह प्लस। ये जगह माइनस और ये प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। तो आप क्या करोगे, इसके ऋण सिरे को, इसके ऋण सिरे को इसके धन सिरे से जोड़ दोगे और ये जो ऋण सिरा है दूसरे वाले को के धन सिरे से जोड़ देंगे। हाँ, और जो इसका ऋण सिरा है इसको इसके धन सिरे से जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये ऋण सिरा नेक्स्ट अगर ऐसी है या परिपथ में जोड़ देंगे, ठीक है। और आप दूसरी तरह से भी जोड़ सकते हो, ऐसे लिया आपने, ठीक है, एक, फिर नेक्स्ट आ गया प्लस है ऊपर, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। नेक्स्ट है ये भी प्लस है और ये माइनस सिरा है और ये आपका ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है, इसके ऋण सिरे को इसके धन सिरे से, इसका धन सिरा इसके ऋण सिरे से और इसका धन सिरा इसके ऋण सिरे से और ऐसे, ठीक है। आपका सर्किट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे जोड़ सकते हैं और कुछ बच्चे ऐसे, यानी कि दोनों क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा लिख लेते हैं।
चार सेलों को बैटरी बनाने के लिए पहले सेल का घनफिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। दूसरे सेल का घनफिरा तीसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया आगे दोहराते हैं। ठीक है, दोहराते हैं। और इसका जो परिपथ चार सेल कैसे जोड़ जाएंगे, ये क्या हो गया प्लस और ये माइनस, ये फिर प्लस और एक माइनस, दो सेल हो गए, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, एक सेल, दो सेल, तीन सेल और चार सेल। ठीक है, ये इसका इस तरह से क्या बन जाएगी बैटरी। ठीक है, ये जाएगी बैटरी। चलिए इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट है, आपको एक सर्किट दिया गया है, उसमें पहचाने है कि इसमें कौन सी समस्या है जिससे क्या है बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, कोट है, चित्र में दिखाए गए सर्किट में बल्ब चमक नहीं रहा है, बल्ब चमकता नहीं है। क्या आप समस्या की पहचान कर सकते हैं? समस्या की पहचान कर सकते हैं। बल्ब को चमकाने के लिए सर्किट में परिवर्तन करें। ठीक है, बल्ब को चमकाने के लिए परिपथ में परिवर्तन करें। बताइए, अब बताइए क्या कह रहे हो, बताइए दिशा, क्या कहा आपने? चलिए ये बताइए, सबको दिख रहा है या नहीं? यस मैम। चलिए, Yes, ma'am. आपको सर्किट दिया गया है, इस तरह से इसमें क्या लगा है, एक स्विच लगा है, जो स्विच क्या है ऑन है, और इसमें बल्ब लगा है। ओके,
इसमें क्या लगे हैं तो सेल लगे, दो क्या है सेल लगे हैं। ये इसका धन सिरा है और ये दूसरा सेल है, ये प्लस ये माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस। अब ये बताइए कि सर्किट में बल्ब नहीं चमक रहा है तो क्या कारण है कि सर्किट में बल्ब नहीं चमक रहा है जबकि स्विच क्या है ऑन है, बता सकते हो? मैम क्योंकि इसके दोनों सेल के धनसिरे एक साथ जुड़े हैं। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि इसके क्या है दोनों ही धन सिरे क्या है आपस में जुड़े हैं, जिससे क्या होगा परिपथ में जो परिपथ है पूर्ण नहीं होगा। परिपथ पूर्ण कब होता है जब सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। चलो इसको बना लेते हैं, इसका दूसरा वाला यहीं पे, ठीक है, स्विच है और ये बल्ब है, यहाँ पे क्या लगा है एक सेल लगा है, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है दीप्तमान करना है, ठीक है, क्योंकि इसका जो धन सिरा है ये प्लस ये माइनस, दूसरे सेल को हम क्या कर देंगे इसका माइनस सिरा और इधर क्या कर देंगे इसका प्लस सिरा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। अगर हम इस तरह से सेल को इस परिपथ को बनाएंगे तो क्या होगा ये बल्ब क्या हो जाएगा चमकने लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं, लिखते हैं इसमें उत्तर है सर्किट में दिए गए सर्किट में बल्ब चमकता नहीं है क्योंकि सेल के दोनों धन टर्मिनलों को आपस में जोड़ा गया है जिससे परिपथ पूर्ण नहीं होता, ठीक है, परिपथ पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। अब है यदि सर्किट में या यदि परिपथ में कह लीजिए, यदि परिपथ में, ठीक है, एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के
करके ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो परिपथ में बल चमकने लगता है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ऐसा क्यों हुआ? यस मैम। चलिए इसे नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। चलिए सबने मैम नोट कर लिया। ओके मैम नहीं, अभी से कहा। ठीक है, कीजिए। लिया मैम। चलिए सबने नोट कर लिया? यस मैम। चलिए ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट शुभम। गुड नाइट मैम। दिव्या अधिकारी। गुड नाइट दिव्या पवारी। गुड नाइट किरण। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट शुभम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।